झारखंड की सत्ता पर कौन होगा काबिज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन बनेगा कहां का जनप्रतिनिधि, ये सब कल साफ हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से सुबह के 81 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती होने लगेगी। रुझान मिलने से शुरू हो जाएंगे और सभी जिलों में काउंटिंग के मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3 लेयर की सिक्योरिटी है। 15 बाजार समिति में रांची जिले की 7 सीटों का मतगणना होना है। कुल 138 टेबल ईवीएम के लिए है, जबकि 42 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए। 7 विधानसभा के लिए अलग अलग कमरों में मतगणना होगी। ईवीएम के लिए तमाड़ में 16, सिल्ली 16, खिजड़ी 20, रांची 20, हटिया 22, कांके 22 और भांडर में 22 टेबल होंगे। पोस्टल बैलेट के लिए अलग अलग टेबल का निर्धारण किया गया है। सुबह 8 से मतगणना शुरू होगी। इसे लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। कल काउंटिंग सेंटर्स की ओर जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली सी रहेगी। बाजार समिति के दोनों मुख्य पथ की 500 मीटर की दूरी पर ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे। मतगणना स्थल पर मीडिया सेल की व्यवस्था की गई है, जहां सभी राउंड की गिनती की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यहां फोन और टीवी की व्यवस्था भी होगी। मीडिया सेल में प्रवेश अधिकृत पास के आधार पर ही होगा। और सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी कार्यालय से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पूजा, कल 81 विधानसभा सीटों पर रुझान आने हैं। कल ये फैसला हो जाएगा कि किसके सिर सजेगा ताज, कौन बनेगा मुख्य, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। आप फिलहाल बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, वहां क्या कुछ इससे लेकर इस कल के रुझान को लेकर देखा जा सकता है माहौल? देखिए, यहाँ पर भी पूरी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है बीजेपी कार्यालय में भी। और जिस तरीके से कुछ कार्यकर्ताओं के साथ लगातार अभी थोड़ी देर पहले बाबूलाल मरांडी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। कल को लेकर के पूरी तैयारियां किस तरीके से रहेगी, सारी चीज़ों पर यहाँ पर खास तौर पर चर्चा हुई है। और जिस तरीके से अगर हम कल की बात करेंगे तो 81 विधानसभा सीटों के रुझान ज़रूर सामने आएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जब रुझान सामने आएंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हुई हम लोगों को नजर आएंगी, क्योंकि इस बार महिला मतदाता जो है वो सबसे ज्यादा हम लोगों को बाहर देखने को मिल रही थी। तो बाहर जब महिलाएं निकली थी तो उनका किस तरफ रुझान हम लोगों को देखने को मिला, ये जरूर कल हम लोगों को खास तौर पर देखने को मिलेगा कि आखिर महिलाएं किस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर पाई हैं। क्योंकि अगर बात करेंगे युवाओं से भी ज्यादा इस बार महिला मतदाता जो है वो बूथों पर हम लोगों को देखने को मिली थी, अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है महिलाएं खास तौर पर एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में इस बार सरकार बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। महिलाएं साइलेंट वोटर होती हैं और महिलाओं का वोट जो है वो इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज उसी चीज को लेकर के बीजेपी कार्यालय में भी लगातार जो है वो लोगों के साथ मुलाकात भी किया जा रहा है। क्या कुछ चीजें रहेंगी, कल किस तरीके से जब रुझान सामने आने लगेंगे तो किस तरीके का माहौल बनेगा, इन सारी चीजों को लेकर के अभी फिलहाल सभी लोग जो है वो एकजुट होकर के बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से कल का दिन जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि बीजेपी कार्यालय भी पूरी तरीके से कल के रुझान को लेकर के तैयार रहने वाला है। जहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर जैसे जैसे जीत के चीज़ें जो है रुझान जब सामने आने लगेंगे, जीत धीरे धीरे करके जब तय होने लगेगी, तब यहाँ का माहौल किस तरीके से बदलना है, वो सारी चीज़ें इस बार देखने वाली बात रहेगी। देखते सभी लोग इस चीज़ की तैयारियों में कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल पूजा, तो हम देख सकते हैं कि तैयारियों में जुटे हुए हैं बीजेपी कार्यालय में भी बीजेपी कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।